एंड फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे राम हरे कृष्णा। फ्रेंड, कैसे हो फ्रेंड? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी क्या करें फ्रेंड, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर ली हूँ। और अभी मैं सोची कि बैठकर आप लोग से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और मैं रियल स्टोरी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, जो मेरे साथ हर पल हर मोमेंट में मेरे साथ हुई है और जो मैं फील की हूँ बचपन से लेकर आज तक फ्रेंड। तो मैं धीरे धीरे सारे मैं अपनी रियल स्टोरी शेयर करूँगी धीरे धीरे सारे, क्योंकि मैं बहुत दिन से बचपन से अभी तक मैं यहाँ पे दबा के रखी थी और जब भर गया है बहुत। और मैं अब सोचती हूँ कि अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन बिल्कुल नहीं आ रहे फ्रेंड। तब मैं एनालिसिस करने लगी और मैं चली गई अपना बीते दिनों में, बचपन के दिनों से लेकर अभी तक। तो मुझे कहाँ कहाँ पे मैं तब क्या क्या मेरे साथ रियल एक्सपीरियंस हुआ फ्रेंड, तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। मतलब याद करती हूँ ना फ्रेंड, तो मतलब इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हमेशा मेरे साथ मतलब कुछ न कुछ घटित होता है। और कभी अच्छे मतलब अब सोचती कि अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आते फ्रेंड, और हमेशा मैं बीमार हो जाती हूँ। और मेरे साथ ब्लैक मैजिक हुआ है फ्रेंड। मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, आप लोग जितना भी मेरा मैं शेयर कर रही हूँ ना, आप लोग टोटल देखिएगा बिना स्किप किए सारे मेरे 1 वीक से मैं शेयर कर रही हूँ अपना रियल स्टोरी, जो मेरे साया निगेटिव एनर्जी मेरे साथ कब किस मोड़ पर मुझे मिला है। तो मतलब सचमुच में फ्रेंड है कि हमारे अगर हनुमान जी का मंदिर है, मतलब मूर्ति है, तो मेरी रक्षा करते हैं। तो फ्रेंड हर मोड़ पे मुझे ब्लैक मैजिक किया गया था। मतलब काला जादू में विश्वास नहीं करती ना मेरे घर में, लेकिन मेरे साथ जो घटित हुआ है फ्रेंड, जिस दिन आप लोग भी पता होगा फ्रेंड, मैं यूट्यूब पर हूँ और मैं देखते होंगे कि जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ, शाम होते थे फ्रेंड, या तो मैं बीमार हो जाऊंगी, या तो मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, या तो मेरे साथ कुछ ऐसा चैनल में मेरे साथ किसी के साथ मुझे हॉटअप हो जाता, मतलब मतलब इसी तरह बातचीत मतलब झगड़े वगैरह हो जाते हैं कि मैं रोने लगती हूँ। मतलब शाम होते थे मेरे चेहरा मुरझा जाता है, मुतर जाता है। तो अब बात को मैं आगे नहीं खींचते हुए मैं आप लोग को मैं रियल स्टोरी बता रही हूँ फ्रेंड, बचपन से जो मेरे साथ घटित हुई है। तो आप लोग सुनिए। जब मैं छोटी थी फ्रेंड, मतलब 8-9 साल की थी, तो हम लोग का ग्रुप, बच्चों लोग का ग्रुप था। तो हम लोग घर से दूर बगीचा था, मेरा घर से दूर नदी पड़ता था, उसके बाद बगीचा था। तो मेरे बगीचा में तो आम का पूरा बागान है, मेरे मैके का पूरा आम का बागान है। उसके बगल में भी एक और गांव है, सटे गांव है, तो वहाँ भी मैं जाती थी। तो वहाँ एक जैसे रखवाले होते हैं ना, जैसे फूल वाले होते हैं तो उनको माली बोलते हैं। तो उसी तरह हमारे यहाँ जैसे जो फल फ्रूट को, मतलब फल फ्रूट जो मतलब जो रखवाले होते हैं फल मतलब फ्रूट्स के, जिनका खूब बड़ा बड़ा बगीचा होता है फ्रूट्स का, और फ्रूट्स बेचते हैं और फ्रूट्स को रखवाली करते हैं, उन्हें पासी बोलते हैं। तो मैं वहाँ ना एक बगीचा था, मतलब मेरे बगीचा के नज़दीक में और नियर बाय एक गांव था। तो वहाँ भी मतलब नियर बाई डोर स्टेप ही एक गांव था। तो वहाँ पे बैर का बहुत बड़ा बागान था, बैर का। तो बैर हर क्वालिटी का बैर था पूरा, और अंधेरा अंधेरा बगीचा था वो। अभी है थोड़ा थोड़ा दिखता है, मैं जब उधर से जाती हूँ, एक माता रानी का शक्तिपीठ उधर से जाती हूँ तो बगीचा दिखता है। तो मुझे वो मोमेंट याद आ जाती फ्रेंड, मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते, मैं किसी से कहती नहीं हूँ, वहाँ से मैं गुजरती हूँ तो बैर का बगीचा है पूरा। तो थोड़ा ही दूर में स्पेस में है, लेकिन बैर का बगीचा, तो उसमें बनारसिया बैर का भी जैसे ना होता है कि आमों में है कि मलदा आम होता है, बम्बैया आम होता है, लंगड़ा आम होता है, सीपिया आम होता है, उसी तरह बैरों में भी क्वालिटी होती है। तो बनारसी बैल होता है, बैर वो लंबे आकृति का होता है, नारियल शेप में होता है, और उसका वो मतलब बिल्कुल उसमें खसखस सा मतलब सॉफ्ट होता है। तो बनारसी बैल बड़ा बड़ा होता है और बाकी जो घरेलू बैर होते हैं छोटे छोटे होते हैं। तो बाल मन था कि बैर के चुनना, मतलब बैर तो मार्केट में मिलता है, लेकिन बाल मन था हम लोग जितनी मेरी दोस्त थी, मेरी सारी फ्रेंड लोग, छोटू छोटू थी मैं, 8-9 साल की थी, तो हम लोग सभी चुनने जाते थे वो बैर के बगीचा में। तो बैर का बगीचा था, एंट्री करते थे तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप का था, लेकिन साफ सुथरा था। तो वहाँ
एक जगह मैं देखी कि चुनते 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 अंदर बैर के बागीचा में अंदर अंदर चलते गई तो चुनते चुनते एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया मतलब पूरा मतलब मैले कुचेले साड़ी पहने हुए, पूरा बाल बाल बिखरे हुए, और ऐसे वो बैर है ना कि पूरा वो बैर के पास साफ करिए झाड़ू लगा रही है। तो मैं वो बोली कि और ढेर झाड़ू लगा रही है, तो हमें बोली कि आ बेटी बैठा बैठा, बेटी बैठा बैठा। तो हम बोले कि बैर दाना, मतलब अपने भाषा में बोले कि बैर दाना बैर दाना। तो हाँ बेटी देबो बैर, हमारा पास ढेर है। और बुढ़िया के आंचल में ढेर सारा बैर था फ्रेंड। तो वो बुढ़िया फिर झाड़ू, जितना पत्ता गिरा हुआ था ना वो बागीचा में, तो पत्ते में झाड़ू लगा रही थी बुढ़िया। अरे बूढ़ी मुझे कुछ अलग तरह की, बूढ़ी जैसे नॉर्मली हम लोग की दादी लोग रहती थी तो एक अलग तरह, वो बूढ़ी को देख रही हूँ कि मैं अलग तरह का लुक, बिल्कुल झुकी हुई काली सी, बाल बाल बिखरे, मैली कुचली, बहुत मैली कुचेली साड़ी पहने हुए। वैसे मैं गाँव में कहीं किसी को नहीं देखी हूँ। और झाड़ू मतलब खुद शरीर में जान नहीं है और वो पत्तों को झाड़ू लगा रही है बैठी बैठी। तो हम बोले, मैं बोली कि दाना दाना, ए दादी दाना बैर दाना, दादी बैर दा। तो हाँ रुका, दे थी वह मैया बैर, दे थी वह मैया बैर। तो हम लोग सभी फ्रेंड लोग बैठे रहे। फिर धीरे धीरे मेरी फ्रेंड लोग फिर सब उधर उधर चुनने लगी। तो बूढ़ी हमको बैठ गई, बोली कि रुका, दे थी वह मैया से, दे थी वह बैर। और हम बैठे रहे, वहाँ पर मेरे पास बूढ़ी बैठ गए, वो अपना गिट्ठा खोलने लगी, अपना आंचल में ढेर सारा बैर था। तो मुझे वो बूढ़ी मुझे माथा पर ऐसे ऐसे करने लगी, मेरे माथा ऐसे ऐसे छूने लगी। तो मुझे अलग से तरह से, मतलब मुझे अलग तरह का उनका फेस लगा। तो बच्चे भी कहते हैं ना कि बच्चे लोग भी थोड़ा सा, आप उनके सामने अगर कुछ डरावनी चीज़ दिखेगा तो बच्चे भी डरते हैं। तो मुझे भी इतनी समझ थी, सेंस थी कि मुझे वो बूढ़ी, जैसे नॉर्मली वो बूढ़ी प्यार कर रही है, तो जैसे नॉर्मली बच्चे को प्यार करते हैं तो खुश होते हैं, तो मुझे वो बूढ़ी माथा पर मतलब सर पे ऐसे ऐसे हाथ फेर रही है, तो मुझे थोड़ा सा डर टाइप का लग रहा है। प्यार कर रही है लेकिन मुझे अंदर से झुरझुरी टाइप का लग रही है। खूब प्यार कर रही है, खूब ऐसे ऐसे कर रही है। और जैसे जू होते हैं ना, तो जो ढील बोलते हैं बिहारी भाषा में, जू होते हैं। तो मेरे बालों से जू निकालने लगी, खींचने लगी, बाल ऐसे ऐसे खींचने लगी। तो हमने क्या, आई रे दादी ऐसे काहे लग रही था, मत मत खींचा मत खींचा, मैं बोल रही हूँ। वो मेरे बालों से ऐसे से देखिए कितना जगह मैं दिखाऊंगी, इतना एक दो जगह मेरा बिल्कुल गैप गैप है। तो वो मेरे खींचते गए और करके बाप रे मैया, बड़े बड़े हवा, ढील हवा मैया, जो जू बोलते हैं, ढील हवा मैया। हम लेकिन ना दादी, हमारी मम्मी रोज ढील के कंघी से निकाले है, ना है दादी, ना है दादी। तो खूब जोर जोर से मेरे बाल उखाड़ने लगी, जोर जोर से मेरे बाल उखाड़ने लगी। और ऐसे ऐसे खूब माथा में, दा मैया मथवा में तेल डाल दी वह। हम लोग की बढ़िया, दाना दादी दाना दादी, तो दे थी वह, दे थी वह। वो बैर नहीं दे रही है, मेरे बालों से खींच रही है, एक बाल खींच रही है। अरे बाप रे बाप, बहुत दो दर्द थवा दादी। फिर दूसरा बाल खींच रही है, फिर तीसरा बाल हो रही है। बोले कि दा देखा ढील हवा, दा तेल डाल दी वह मथवा में ना, तो ढीलिया सब गिर जतवा नीचे। और क्या क्या, बूढ़ी के पास तेल नहीं था, लेकिन पता नहीं वो कैसे कैसे मेरे बालों में जोर जोर से ऐसे ऐसे खींचने लगे, ऐसे ऐसे कर करके हाथ फेरने लगे। तो मुझे थोड़ा सा असहज टाइप का लगने लगा फ्रेंड, मतलब मुझे थोड़ा सा झूर झूर, जैसे ना देखिए बच्चे भी डरावना फेस देकर डर जाते, तो उसी तरह का मुझे उस बूढ़ी का फिर हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलने लगा, मेरे बाल में ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे करने लगी। अभी भी मुझे याद है फ्रेंड, मैं एकदम इरिटेट हो जाती हूँ वो मोमेंट याद कर, कि वो मेरे बाल ऐसे से खींच रही है, अब बिना वजह के। बोले कि का ढीला बा, बड़ा बड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ से कीड़ा ला कर दिखा रही है फ्रेंड कि ये ढीला बा मैया, ये ढीला बा मैया। और मेरे बाल मतलब मेरे बाल घने थे फ्रेंड, मतलब इतना इतना थे लेकिन घने थे। वो मेरे बाल ऐसे इधर के खींच रही है, इधर के खींच रही है, इधर के खींच रही है, पूरा राउंड। हम बोले कि दादी तो ढील नखा निकले, नखवा दिखाई तोरा दादी, मत निकाला ढील। तो करे ना ना बैठा ना, तोरा ढील निकलबवा आ फिर बढ़िया लगता बा, फिर बैठ देबवा, फिर खइहा आ फिर बनबवा खिचड़ी। वहाँ पर बूढ़ी का साइड में चूल्हा रखा हुआ था, तो बोल रही है ना कि बनबुआ खिचड़ी तो खइहा तो जइहा। तो बाल मन थोड़ा सा लालच आ जाता है। लेकिन जब बूढ़ी दादी मुझे जब बाल जैसे से खींचने लगी ना, इधर गुच्छा नहीं खींच रही थी कि मतलब शक हो जाए, कभी इधर का बाल उखाड़ रही थी, कभी इधर का बाल उखाड़ रही थी, कभी पीछे का बाल उखाड़ रही थी, कभी इधर का बाल उखाड़ रही थी। अब ऐसे ऐसे रगड़ने लगी मेरे बाल।
तो मुझे एक अलग से निगेटिव एनर्जी टाइप, मतलब अलग से मुझे लगा, थोड़ा सा जोर जोरी टाइप का लगा। तो बूढ़ी बोले ना कि रुका मैया से बैरिया दी थी बा, नकवा गिठिया खोल आवी थी बा, सुई लेके से अथी लेके कोची सुई लेके से सुइया में से ना अथी करबे ना तो निकल जते गिठवा, सुइया से गिठवा हो गई ना अचरवा में। आ देखा खिचड़ी में खा के जइहे मैया तो लैकनों के बुलैले आवा, सबके खिचड़ी देवा बना के, बूढ़ी का साइड में चूल्हा था। मुझे थोड़ा सा अलग तरह का लगा, मुझे इतना सेंस था, मैं बचपन से इनोसेंट तो थी लेकिन मेरा ब्रेन भी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा चतुर जैसा थोड़ा थी। तो मुझे जो बूढ़ी जो बाल ऐसे ऐसे दादी जो खींची ना, मैं उनको अभी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, पता नहीं वो कभी दिखी नहीं फिर दोबारा। तो मुझे थोड़ा सा डरावनी लगी, इरिटेशन मुझे होने लगी। तो मैं फिर वो उधर मुड़ी और मैं अपनी सारी फ्रेंड आगे की ओर थी और मैं बहुत डीप में थी। मैं मुड़ी और उधर मुड़ी और मैं आई आगे, और मेरी जितनी फ्रेंड थी सबको तीन ही थी फ्रेंड, मैं और मेरी दो और दोस्त थी। तो एक मेरी दोस्त अभी वो दुनिया में नहीं है, और एक और थी छोटी सी, उधर की ही बस्ती की थी, लेकिन वो स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, लेकिन उधर की ही थी, मतलब जहाँ बैर का पेड़ था उधर ही उसके आसपास घर था, और उसी की वजह से उसके सामने वाला बैर के बगीचा में मैं जाती थी, लेकिन वो भी सीधी थी। तो और एक मेरी वो एक और दोस्त थी जो मेरे बगल में थी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो वही हम लोग तीन थे बस। तो मैं निकली और वो दोनों को निकल के लेकर निकली। फिर जो मेरी दोस्त है मैं उसके साथ अपने घर दौड़ते रहते थे। उसके बाद दोबारा मैं फ्रेंड उस बागीचा में नहीं गई, क्योंकि मुझे वो जो बागीचा का जो मोमेंट था ना, मुझे थोड़ा सा बूढ़ी दादी रूपी पता नहीं, मुझे लगता है फ्रेंड कि वो ब्लैक मैजिक थी या निगेटिव, ब्लैक मैजिक कर रही थी या तो फिर निगेटिव एनर्जी उसको साया थी वो बूढ़ी के भेष में। वो बच्चों को बैर देने का मतलब एक लगा उनका, और गर्मी का मतलब विंटर था, लेकिन विंटर में जो हवा चलता है उस टाइप का हो रहा था, फगुनाहट हवा, तो सन्नाटा हो जाता है। तो फ्रेंड मैं एनालिसिस करती कि मेरे बाल जो है ना, मतलब मेरे पर हर लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है फ्रेंड। बचपन से अभी तक मैं एनालिसिस करती, कभी मैं सुखी नहीं रही हूँ फ्रेंड, कभी मैं सुख से नहीं रही हूँ। हर लोगों ने, मैं बच्ची थी, हर लोगों ने मुझे ब्लैक मैजिक किया। लेकिन कहते हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, पता नहीं कौन किस रूप में मुझे ब्लैक मैजिक किया। और लेकिन कही कि मैं अभी तक मैं जिंदा हूँ फ्रेंड, सिर्फ मेरे घर हनुमान जी का मूर्ति है मेरे मैके में। तो बड़े बुजुर्ग मेरी मम्मी लोग पूजा पाठ कर देती और मैं भी थोड़ा उन लोगों के साथ में, मम्मी दादा दादी लोग के साथ में घर में पूजा में शामिल होती थी, चाहे दादी दादी लोग चाहे मम्मी लोग पूजा कर रही तो मैं भी साथ में फूल वूल देती थी लाकर। तो कहिए कि उसी धार्मिक धार्मिक काम की, मतलब धार्मिक की वजह से मैं अभी तक मेरी जान बच गई। लेकिन फ्रेंड कहे कि हमेशा मैं हर दिन, जिस दिन खुश होती हूँ उस दिन रोती हूँ, जिस दिन खुश होती हूँ उस दिन रोती हूँ। तो कभी मेरा भर भर के हर साया ने मुझे अटैक किया, हर लोगों ने मुझे ब्लैक मैजिक की, लेकिन अभी तक मैं बचती आई हूँ। मैं खुद में आश्चर्य करती हूँ कि अभी तक मैं बची हूँ तो सिर्फ हनुमान जी की वजह से फ्रेंड। मैं आगे नहीं बोल पाऊँगी कि मैं बहुत अंदर से सोचती हूँ, एक एक बात याद आती है फ्रेंड। आखिर में वो जो बूढ़ी दादी थी कौन, और उन्होंने मेरे बालों के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों किया। और बाल जैसे एक आध गो जू मिला तो वो जू नहीं था, मोटा मोटा कुछ कीड़ा निकाल रही थी झूठ मूठ का, और मुझे ऐसे ऐसे खींचने लगी, मुझे रोक रही है। लेकिन कहिए कि फ्रेंड वो जो अटैक कर रही थी ना, साया ही थी कुछ, क्योंकि उस तरह की औरत को मैं कभी नहीं देखी थी, उस साया ही थी। तो लेकिन कहीं कि मैं उसको अटैक कर रही थी, लेकिन मेरी जान बची है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंड मेरे घर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो मेरे अंदर मेरे साथ शक्ति बनकर, ढाल बनकर रही है। कि मैं हर जगह बचपन में अकेले जाती थी फ्रेंड लोग के साथ और बिछड़ जाती थी, उधर मैं बहुत खेलने जाती थी, घर के दूर बागीचा था उस ओर मैं बहुत बचपन में जाती थी।
हर निगेटिव एनर्जी साया ने मुझे पीछा किया, हर डैमेज देना स्टार्ट किया। लेकिन कहिए कि हनुमान जी का कहीं ना कहीं मैं शुक्रगुजार हूँ कि हनुमान जी मेरे शरीर में ढाल बनकर मेरी रक्षा करते गए हैं। तभी मैं जो भी मुझे अटैक करता था, लेकिन मुझे मेरी बुद्धि चलती थी, दिमाग में इतना आ जाता था सेंस, और फिर मैं वहाँ से पलक झपकते लगता था कि हनुमान जी मुझे सही दिमाग लाते थे, और फिर मैं वहाँ से भागती थी टिकिया उड़ान फ्रेंड। अब मैं आगे नहीं कर सकती फ्रेंड, और भी बहुत सारे बातें फ्रेंड मैं सब मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे। थैंक यू सो मच।